दोस्तों, ये है 12 रुपए। 12 रुपए में आखिर आज क्या मिलता है? आप बोलेंगे अब तो एक बड़ा पाव भी नहीं आता, एक समोसा भी नहीं मिलता, गर्लफ्रेंड को अगर एक कैडबरी डेयरी मिल्क देनी है तो वो भी नहीं आती। तो ऐसे में मैं अगर बोलूं कि इस 12 रुपए से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा, तो आप शायद मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन बच्चन साहब की बात आप जरूर मानेंगे। ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की और समझने वाले हैं इसके क्या बेनिफिट हैं, इसमें कैसे एनरोल किया जाता है, इसका क्लेम प्रोसेस कैसा है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, जिसमें हमने आपको बताया था कि 330 रुपए सालाना देकर आप 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। इसके अंदर सालाना 12 रुपए का प्रीमियम देकर आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। वो उसके कुछ बेनिफिट इस प्रकार हैं। यदि एक्सीडेंट के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपए का बीमा। यदि एक्सीडेंट के दौरान दोनों आंखों, दोनों हाथ, दोनों पैर, इनमें से किसी का भी लॉस हो जाता है या डिसेबलमेंट हो जाता है तो 2 लाख रुपए का बीमा। और यदि एक हाथ, एक पैर अथवा एक आंख में लॉस होता है, एक आंख की रोशनी चली जाती है, तो 1 लाख रुपए का बीमा आपको मिलेगा, जिसका प्रीमियम है सालाना 12 रुपए। हु कैन ज्वाइन, व्हाट इज इट्स एलिजिबिलिटी? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष की उम्र के बीच में है वो ये ज्वाइन कर सकता है। उसके पास एक एक्चुअल सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। यदि मल्टीपल अकाउंट है तो उनमें से किसी एक अकाउंट से वो ये योजना को ज्वाइन कर सकता है। इसका जो कवर है वो 70 वर्ष तक एक्सटेंड होता है, यानी 70 वर्ष तक यदि एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबलमेंट होता है तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। इसका पेमेंट मोड क्या है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, इसका भी पेमेंट मोड ऑटो डेबिट है, यानी आपके बैंक से सीधा ये इंश्योरेंस कंपनी के अमाउंट में चला जाता है और आप कभी भी एक बैंक में एक फॉर्म देकर इससे ऑप्ट आउट कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि 12 रुपए के लिए आपको कभी भी इसके लिए ऑप्ट आउट करना चाहिए। इसमें एक्सक्लूजन क्या क्या है, किन केस में इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा? यदि सुसाइड का केस है, यदि आप लिकर या अन्य प्रकार के शराब के नशे में ड्राइव कर रहे हैं या उस तरीके से आपको कोई इंजरी हुई है, तो भी आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से ड्रग्स, कोई क्रिमिनल केस के दौरान आपको कोई इंजरी हो गई हो, इन सभी केसेस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कवरेज पीरियड दोस्तों, इसका जो कवरेज पीरियड है वो अगेन 1 जून से 31 मई के बीच में है और इस दौरान कोई भी एक्सीडेंटल दुर्घटना हो जाने के बाद आप इसमें कवर्ड ही रहेंगे। यदि आप साल के बीच में भी ज्वाइन करते हैं तो 12 रुपए का आपका जो प्रीमियम है वो लगेगा, वो प्रीमियम कम नहीं होगा। हु विल ऑफर दिस स्कीम? जैसा कि PMJJBY में हमने आपको बताया था, सभी प्रकार के बैंक्स के माध्यम से वेरियस इंश्योरेंस एजेंसीज मिलकर आपको स्कीम दे रही है और सभी प्रकार की इंश्योरेंस एजेंसीज, मुख्य रूप से LIC और उसके अंतर्गत अन्य सभी एजेंसीज मिलकर आपको ये बेनिफिट दे पाएगी। इसमें एनरोल कैसे करना है दोस्तों? जिस तरह से PMJJBY में आपको बताया था, बैंक के माध्यम से आप इसमें आसानी से एनरोल कर सकते हैं। एक सिंगल पेज फॉर्म है, वो आप फॉर्म फिल करके बैंक में दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी ये एनरोल कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, ICICI बैंक की वेबसाइट पर जाकर या उसकी ऐप के थ्रू आप ये एनरोलमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली SMS के माध्यम से भी, जिस तरह से आपने PMJJBY 567 उस तरह से HDFC में भेजा था, ठीक उसी तरीके से आप PMSBYY करके अपने HDFC में भेज सकते हैं। उसी तरीके से अन्य बैंक भी SMS के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, आप अपने बैंक ले जाइए, एक सिंगल पेज फॉर्म भर दीजिए और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। कोई भी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है सिवाय आपके आधार कार्ड के। अब इसका जो क्लेम प्रोसेस है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। तो क्लेम प्रोसेस में सबसे पहले हम जान लेते हैं किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। यदि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए IP को, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नॉमिनी को आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो ड्यूली साइंड PMSBY क्लेम फॉर्म जो आप बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, वो इसमें आवश्यकता होगी। अब यदि डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट और FIR की आवश्यकता होगी एक्सीडेंटल डेथ के दौरान। और यदि डिसेबलमेंट है तो सरकारी अस्पताल में डिसेबलमेंट सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा। उसके अलावा डेथ के केस में अटैच्ड कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको लगानी होगी और डिसेबलमेंट के केस में आपको FIR या पहचाननामा जो भी डिसेबलमेंट हुआ एक्सीडेंट के दौरान वो उसके साथ लगाना होगा। साथ ही साथ दोनों केसेस में आपका जो नॉमिनी है उसका एक कैंसल चेक आपको देना होगा जिस अकाउंट में बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। एक बार ये सारे आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर देंगे तो जो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है आपको
अपने बैंक में देनी है और बैंक उन ड्यूली सारे फॉर्म्स को चेक करके आगे उनको इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा। इंश्योरेंस कंपनी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करेगी और विद इन 30 डेज के अंतर्गत आपको इसका क्लेम बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट हो जाने के 30 दिन के भीतर ही आपको ये क्लेम सबमिट कर देना है, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि कई सारे फ्रॉड और दूसरी केसेस इसमें सामने आते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इस स्कीम की सो फार। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त इसमें लोगों ने एनरोलमेंट किया है। कुल मिला के अप्रैल 2018 तक 13 करोड़ 48 लाख लोगों ने इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया था। फिर भी एक तरह से सोचें तो देश की आबादी का 10-12% ही है, तो अभी भी बहुत स्कोप है। 80-85% लोग अभी तक इसमें कवर्ड नहीं है। टोटल इसमें जो क्लेम हुए हैं लगभग 16,000 से ज्यादा क्लेम ऑलरेडी पास हो चुके हैं अप्रैल 2018 तक, और जो टोटल पैसा गवर्नमेंट क्लेम के रूप में दे चुकी है, इंश्योरेंस एजेंसीज क्लेम के रूप में दे चुकी है, वो है 328 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगेन ये स्कीम को क्यों लाया गया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये स्कीम भी मई 2015 में लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सोशल सिक्योरिटी कवर मिल सके। बहुत सारे लोगों के पास किसी भी प्रकार का बीमा नहीं, उनको बीमा मिल सके, और जो जीरो बैलेंस अकाउंट है जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए थे उनमें कुछ मनी आ सके ताकि वो ऑटो डेबिट हो और उनके अकाउंट एक्टिवेटेड रहे। तो दोस्तों 12 रुपए में इससे बेहतर स्कीम तो मुझे नहीं लगता कोई होगी। 12 रुपए आप सोच भी नहीं सकते, एक सिगरेट आ जाती होगी आपकी। एक दिन एक सिगरेट कम पिए और अपने जिंदगी को बचाएं, एक्सीडेंटल कवर दे, अपने परिवार वालों को सुरक्षा दें, न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार के सभी लोगों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोलमेंट करवा लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताएं। आपने ये योजना ले रखी है तो नीचे हमको कमेंट्स में बताएं। भैया कितना हुआ? 49। भैया जो जाओगे छुट्टा रख लीजिए। अरे सुनिए मैडम, 1 मिनट, 1 रुपया वापस कीजिए ना। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। हाँ, चलो जो। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, जिसका प्राइस है 51 रुपए का पेटीएम कैश। तो दोस्तों आज का प्रश्न है ग्रेचुइटी से रिलेटेड। तो प्रश्न ये रहा, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर ग्रेचुइटी टू बी एप्लीकेबल। ग्रेचुइटी मिलने के लिए न्यूनतम सर्विस पीरियड कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन ये रहे, 1 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल। ऑप्शंस आर 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। इसमें से आपको अपना आंसर चुनना है और ऑप्शन के साथ अपना आंसर नीचे कमेंट में लिखना है। एक व्यक्ति को केवल एक ही आंसर लिखना है, जिसमें से एक चुना जाएगा रैंडम कमेंट पिकर के द्वारा हमारे 51 रुपीज पेटीएम कैश के विनर के रूप में, जिसकी घोषणा हम संडे को अपने लाइव सेशन में करेंगे और कम्युनिटी टैब में भी उनके रिजल्ट्स की घोषणा करेंगे। तो जुड़े रहिए लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।